भारत में हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार का आगाज भी होता है। आमतौर पर धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली होती है और उसके बाद बड़ी दिवाली आती है। लेकिन इस बार तिथियों में हेरफेर के चलते धनतेरस के अगले दिन ही बड़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर और दिवाली 24 अक्टूबर को है। क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दरअसल हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस त्योहार का नाम धनतेरस रखा गया। बता दें कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। आप बर्तन नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप कोई अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। इस दिन सामान खरीदना बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार? श्री हरि के वामन अवतार से भी है संबंध। जानिए महत्व। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक धनतेरस का त्योहार मनाने की ये है 2 बड़ी वजह। भारत में हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन से दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार का आगाज भी होता है। आमतौर पर धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली होती है और उसके बाद बड़ी दिवाली आती है। लेकिन इस बार तिथियों में हेरफेर के चलते धनतेरस के अगले दिन ही बड़ी दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस साल धनतेरस 23 अक्टूबर और दिवाली 24 अक्टूबर को है। क्या आप जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है। दरअसल हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इस त्योहार का नाम धनतेरस रखा गया। बता दें कि समुद्र मंथन के वक्त भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। यही कारण है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। आप बर्तन नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप कोई अन्य सामान भी खरीद सकते हैं। इस दिन सामान खरीदना बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। जानिए क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। बताते चले कि धनतेरस के शुभ अवसर पर भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है, जिससे हम सभी के घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने ही धन्वंतरी का अवतार लिया था। यह अवतार उन्होंने सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान का विस्तार करने के लिए लिया था। शास्त्रों के मुताबिक भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ होता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की शुभ घड़ी को मनाने के लिए ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के 2 दिनों बाद देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी, इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वामन अवतार से भी है धनतेरस का संबंध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू शास्त्रों और मान्यताओं में किसी भी त्योहार या घटनाक्रम के कई अलग पहलू देखे जाते हैं। ठीक इसी तरह धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि देवताओं को दैत्यों के राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए।
असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने वामन रूप में आए श्री हरि विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन अगर कुछ भी मांगे तो उन्हें इनकार कर देना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। राजा बलि द्वारा वामन को दान देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य उनके कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। शुक्राचार्य की ये युक्ति उन्हीं पर भारी पड़ गई। वामन अवतार में आए श्री हरि विष्णु ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। दर्द से छटपटाकर शुक्राचार्य को कमंडल से निकलना पड़ा और राजा बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान कर दी। इसके बाद भगवान वामन ने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड सिमट गया। अब भी वामन का तीसरा पग बाकी था और असुरों के राजा महाबली के पास वामन को देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वह अपनी बात के पक्के थे, इसलिए तीसरे पग में उन्होंने वामन के आगे अपना सिर झुका लिया और इस तरह देवताओं को राजा बलि के भय से छुटकारा मिला। साथ ही असुरों के राजा ने देवताओं से जो जमीन हथियाई थी उन्हें उससे कई गुना ज्यादा जमीन वापस कर दी गई थी। कई लोग असुरों पर देवताओं की जीत को मनाने के लिए भी धनतेरस का त्योहार मनाते हैं।